गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर जीके, जिसमें मैंने टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों प्रश्न थोड़े कम हो सकते हैं, बट ये जितने भी प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं वो बहुत ही टॉप एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत सारी तैयारियां कर रहे होंगे। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मानव शरीर से रिलेटेड इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अलावा मैंने मानव शरीर के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न एक और वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी जाके मेरे YouTube चैनल पे देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोगों की भी मदद हो सके। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? आपके ऑप्शन है ए नाक, बी वृक्क, सी आंख, डी कान। सही जवाब ऑप्शन सी आंख। दोस्तों कॉर्निया जो है आंख के सबसे सामने और पारदर्शी आवरण को कहा जाता है। कॉर्निया के माध्यम से प्रकाश मानव आंख में प्रवेश करता है। कॉर्निया प्रोटीन और कोशिकाओं से बना होता है। मानव शरीर के अधिकांश ऊतकों के विपरीत इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। तो कॉर्निया जो होता है हमारा फ्रंट वाला हिस्सा होता है और इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 2, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आपके ऑप्शन है ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी रेटिना, डी प्यूपिल। सही जवाब ऑप्शन सी रेटिना। दोस्तों मानव आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारी रेटिना पर बनता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे जो भी चीज़ हम अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे चित्र होता है जिसकी छवि वो रेटिना पर ही बनती है, जो आंखों के पीछे स्थित होती है। रेटिना जो होती है वो संवेदी झिल्ली है जो आंख के पीछे की आंतरिक सतह को रेखाबद्ध करती है, यानी वो डिसाइड करती है कि कौन सा चित्र है। मूल रूप से रेटिना जो है वो केंद्रित प्रकाश से एक चित्र को संसाधित करता है, यानी वो बताता है एक प्रकाश के माध्यम से ये चित्र कौन सा है, और मस्तिष्क जो है वो उसको डिसाइड करता है कि कौन सा चित्र है। हमारा दिमाग बताता है कि ये कौन सा प्रतिबिंब है। ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा गया, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? आपके ऑप्शन है ए रोडोप्सिन, बी एंथ्रोसाइनिन, सी आइडास्पिन, डी मेलानिन। सही जवाब ऑप्शन डी मेलानिन। दोस्तों मेलानिन एक त्वचा वर्णक है जिससे हमारे स्किन का कलर पता चलता है, यानी हमारे त्वचा का रंग पता चल जाता है। ये मनुष्यों और पशुओं दोनों में होता है। इससे बाल, त्वचा और आंखें गहरी दिखाई देती हैं। मेलानिन एक प्रकार का ऐसा तत्व है जो हमारी त्वचा को यूवी किरणों से भी बचाता है। प्रश्न नंबर 4, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? आपके ऑप्शन है एपिडर्मिस, बी प्रोटोडर्मिस, सी डर्मिस, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन है एपिडर्मिस। दोस्तों एपिडर्मिस को हम लोग हिंदी में अधिचर्म भी कहते हैं, तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है हिंदी में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। त्वचा हमारी जो है ऊतकों की 3 परतों से बनी होती है। अधिचर्म जिसको हम ऊपरी परत कहते हैं, दूसरी परत जो होती है उसको चर्म कहते हैं जिसको मध्य परत कहते हैं, और तीसरी जो होती है वो अंतःचर्म होती है जो सबसे नीचे जो वसा युक्त परत होती है जो हमारे मांस के साथ चिपकी रहती है। यानी हमारी त्वचा 3 तरह के परत से बनी होती है, तो सबसे ऊपरी जो परत होता है उसको एपिडर्मिस या अधिचर्म कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है मांसपेशियां, बी दिल, सी दिमाग, डी फेफड़े। सही जवाब ऑप्शन सी दिमाग। दोस्तों ईईजी को हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम भी कहते हैं, जो कि एक ऐसा परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि से संबंधित समस्याओं को खोजने के लिए किया जाता है। ईईजी जो है मस्तिष्क के तरंग स्वरूप को ट्रैक और रिकॉर्ड प्रदान करता है। ईजी मिर्गी, नींद संबंधी विकार और मस्तिष्क ट्यूमर सहित कई स्थितियों का निदान करने में मदद कर सकता है। प्रश्न नंबर 6, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं?
आपके ऑप्शन है ए लाइसोजाइम, बी टाइलिन, सी अमाइलेज, डी यूरिएज। सही जवाब ऑप्शन ए लाइसोजाइम। दोस्तों लाइसोजाइम आंसुओं में पाए जाने वाला एक एंजाइम है जो आंखों में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं और ये जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली का एक घटक है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का विघटन इसी एंजाइम के कारण होता है। मनुष्य के आंसू, लार, दूध और बलगम में ये एंजाइम बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो हमारे शरीर में जो आंसू है, लार है, जो हम अपने बलगम है या जो माँ का दूध जो शिशु पीते हैं, उन मात्रा में ये लाइसोजाइम पाया जाता है, जिसके कारण हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत मजबूत होती है। प्रश्न नंबर 7, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर इसे छोड़ती हैं? आपके ऑप्शन है ए परासरण, बी सक्रिय परिवहन, सी विसरण, डी विसरण और सक्रिय परिवहन। गैस विनिमय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त प्रवाह और फेफड़ों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चलती है। यह श्वसन प्रणाली का प्राथमिक कार्य है और ऊतकों को ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए भी आवश्यक है। श्वसन के दौरान जैसे हम लोग ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है। इस आदान प्रदान में सहायक भौतिक क्रिया को ही हम विसरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है? आपके ऑप्शन है ए 20, बी 22, सी 24, डी 26। सही जवाब ऑप्शन ए 20। प्रश्न नंबर 9, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है? आपके ऑप्शन है ए 120 से 140 mg, बी से 180 से 200 मिलीग्राम, सी 80 से 120 मिलीग्राम, डी 140 से 180 मिलीग्राम। सही जवाब ऑप्शन डी 140 से 180 मिलीग्राम। प्रश्न नंबर 10, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? आपके ऑप्शन है ए Cu, बी Mg, सी F, डी Ca। सही जवाब ऑप्शन डी Ca। Ca यानी कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी मदद से हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं और ये हमारी तंत्रिकाओं को काम करने में मदद करता है। हमारी मांसपेशियों को एक साथ सिकुड़ने में भी मदद करता है जिससे हम लोग चल सकें। यदि हमारे शरीर में रक्त स्राव हो रहा है तो ये रक्त का थक्का बनाने में भी मदद करता है। प्रश्न नंबर 11, जब वृक्क यानी किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? आपके ऑप्शन है शरीर में प्रोटीन, बी शरीर में वसा, सी रक्त में शर्करा, डी रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। सही जवाब ऑप्शन डी रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं वृक्क यानी किडनी का सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो रक्त से तरल अपशिष्ट को छाना यानी गंदी चीज़ों को छानना और मूत्र के रूप में इसे बाहर निकालना है। लेकिन जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो जो गंदगी है या तरल या अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर नहीं निकल पाता है। जब किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर देती है तो इसका मतलब है उसे जीवित रखने के लिए उपचार की आवश्यकता होती है। किडनी फेलियर के उपचार को डायलिसिस या अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, एस्ट्रोजन का स्राव होता है? आपके ऑप्शन है ए कार्पस ल्यूटियम द्वारा, बी कार्पस कैलोजम द्वारा, सी लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, डी ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा। सही जवाब ऑप्शन डी ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा। दोस्तों एस्ट्रोजन जो है प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन तथा साथ ही एक दवा भी है। ये महिला प्रजनन प्रणाली और माध्यमिक सेक्स विशेषताओं के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। यानी एस्ट्रोजन को आप कह सकते हैं कि ये हार्मोन है जिसका स्राव ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा होता है। हालांकि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में एस्ट्रोजन का स्तर काफ़ी कम है, लेकिन एस्ट्रोजन की पुरुषों में भी महत्वपूर्ण शारीरिक भूमिकाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 13, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीटोसिन, बी एड्रेनालिन, सी एस्ट्रोजन, डी इंसुलिन। सही जवाब ऑप्शन बी एड्रेनालिन।
दोस्तों लड़ो उड़ो हार्मोन इसको इसलिए कहा जाता है कि एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये आधिविक ग्रंथि के मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स से स्रावित होता है। यह आपातकालीन हार्मोन के रूप से भी जाना जाता है क्योंकि यह त्वरित प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए अचानक से कोई समस्या आपके सामने आ गई तो आपको सोचने और तनाव से लड़ने में इस एड्रेनलिन जो है आपकी मदद करता है, यानी आपातकालीन स्थिति में सोचने और तनाव से लड़ने में आपको मदद मिलती है। प्रश्न नंबर 14, थायराइड ग्रंथ का स्थान कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए यकृत, बी गला, सी आंख, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी गला। प्रश्न नंबर 15, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है साइकेडमी, बी वेसेक्टोमी, सी न्यूरोटमी, डी ट्यूबेक्टोमी। सही जवाब ऑप्शन डी ट्यूबेक्टोमी। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं की नसबंदी को मेडिकल शब्दावली में ट्यूबेक्टमी कहा जाता है, जबकि पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टमी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 16, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए पीयूष, बी अग्नाशय, सी प्लीहा, डी अवट्टू। सही जवाब ऑप्शन ए पीयूष। दोस्तों पीयूष ग्रंथि लगभग एक मटर के आकार का होता है और यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्राव अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय आदि के स्राव को विनियमित और नियंत्रित करती है। शरीर में विभिन्न गतिविधियों के लिए इस ग्रंथि के हार्मोन की भी आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 17, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? आपके ऑप्शन है थायराइड, बी फीनियल ग्रंथि, सी लार ग्रंथि, डी यकृत। सही जवाब ऑप्शन बी पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है जिसकी लंबाई लगभग 5 से 8 मिलीमीटर होती है। यह मस्तिष्क के केंद्र के पास एपिथैलेमस में स्थित है। ग्रंथि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का उत्पादन करती है जिससे वह निद्रा प्रारूपों को नियंत्रित करती है। निद्रा मतलब आपको नींद आना। इसी ग्रंथि की वजह से हमें नींद आती है और हमारी नींद खुल जाती है। अगर ये ग्रंथि ना हो तो उससे हमें बहुत दिक्कत होगी नींद आने में। साथ ही साथ दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो आपको पता ही होगा, वो यकृत होती है जिसको हम लीवर कहते हैं इंग्लिश में। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो आप उसे पीनियल ग्रंथि कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 18, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? आपके ऑप्शन है ए आम्नियोटिक द्रव, बी कोरियानिक द्रव, सी प्लेसेंटल द्रव, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए आम्नियोटिक द्रव। प्रश्न नंबर 19, तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है? आपके ऑप्शन है ए एक्सान, बी न्यूरॉन, सी सेंट्रॉन, डी डेंड्रॉन। सही जवाब ऑप्शन बी न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। ये विशेष हैं जो शरीर को अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियों के साथ संवाद करने में मदद करते हैं। हमारा शरीर जो है वो अरबों न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, शरीर के भीतर एक कोशिका है जो विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से सूचना प्राप्त करती है और उसे संसाधित करती है और उसे संचारित भी करती है। तो न्यूरॉन्स एक तरीके का कम्युनिकेशन का माध्यम है हमारे शरीर के अंदर। प्रश्न नंबर 20, जार्विक 7 है? आपके ऑप्शन है ए पेसमेकर, बी कृत्रिम नेत्र, सी इलेक्ट्रॉनिक पैड, डी कृत्रिम हृदय। सही जवाब ऑप्शन डी कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 जो है वो एक कृत्रिम हृदय है, यानी आर्टिफिशियल हार्ट, जो कि प्लास्टिक और धातु से बना था, जिसका उद्देश्य मनुष्य में अस्थायी रूप से प्रत्यारोपण करना था। जार्विक 7 जो कृत्रिम हृदय है, इसका आविष्कार सन 1982 में किया गया था।